हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपका चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हमने उसकी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की हुई है। उसमें कौन सा मेथड है हमारा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो उससे पहले हमने इससे लास्ट लेक्चर में यानी जो इससे पहले का लेक्चर था हमारा लेक्चर थर्ड, हमने उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बेस्ड 2 क्वेश्चन किए थे आपके एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सोल्व करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड मैंने आपको लेक्चर 3 में बता दिया था कि क्या होता है। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स ये आपको फॉर्म दी हुई है, बट हमें किस फॉर्म में बनाना है, ये आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड की फॉर्म में बनाना है। और इससे पहले हमारे मैंने जितने भी चैप्टर कराए हैं आपको अगर वे देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप टेन एक्स ये वाला टेन एक्स इसके अपोन में लिख सकते हैं और ये वाला टेन वाई इसके अपोन में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर इनका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, टेन एक्स टेन वाई। क्या मिला आपको एलसीएम, टेन एक्स टेन वाई। तो यहाँ से टेन एक्स से टेन एक्स कैंसल, तो आपका बचा टेन वाई की मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई। फिर से प्लस इसी प्रकार से आपको टेन वाई से टेन वाई कैंसल, तो बचा टेन एक्स। तो टेन एक्स की जब आप सेक स्क्वायर वाई के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो आपका ही है इक्वल टू 0 आपके है ही। तो यहाँ से जब आप इसकी 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई प्लस टेन एक्स सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यानी आपको इसे सोल्व करके ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। तो इससे क्लियर है कि हम इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें फॉर्म मिल गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों ओर का क्या कर दिया, अब इंटीग्रेशन। तो चलिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। तो दोस्तों कॉन्स्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो कॉन्स्टेंट ही होगा। तो कॉन्स्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, लोग सी। लोग सी हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप लोग लोग टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स, आपका लोग टेन एक्स कैसे आया। देखिए दोस्तों अगर आपको नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन यानी अगर आपको एफ एक्स का एफ डैश एक्स ऊपर दिया हुआ है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, लोग फंक्शन। जो आपको फंक्शन देखिए दोस्तों टेन एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, टेन एक्स। और इसका अगर आप एफ डैक्स एक्स निकालेंगे यानी डी बाई डी एक्स तो वो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। यानी जो आपका नीचे दिया हुआ है फंक्शन उसका अगर डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो उसका क्या होता है, लोग फंक्शन। जो आपको फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन क्या है, टेन एक्स। तो यहाँ से लोग टेन एक्स प्लस लोग, इसी प्रकार से वाई के टर्म्स में है तो लोग टेन वाई इक्वल टू लोग सी। लोग सी हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर भी हमारा लोग है और यहाँ पर भी हमारा लोग है, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी लोग सी लिखा। तो देखिए दोस्तों लोग एम प्लस लोग एन वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो यहाँ से लोग टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू लोग सी। लोग इधर भी है और लोग इधर भी है तो यहाँ से कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, टेन एक्स टेन वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें सी इक्वल टू मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चल इस लेक्चर में हम आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के लिए। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वाई आप इसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स ई की पावर माइनस वाई। क्योंकि देखिए दोस्तों इनका क्या है, बेस समान है। आपको पता है कि ए टू दी पावर एम ए टू दी पावर एन होता है, अगर आपका बेस समान हो और पावर्स क्या हो अलग अलग, तो यहाँ से ए टू दी पावर एम प्लस एन। तो यहाँ से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए टू दी पावर एक्स प्लस माइनस वाई। तो यहाँ से आपको मिलेगा ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। तो आप इसे सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस, आपने इसको एज इट इज रखा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, अब इनमें क्या कॉमन है, ई टू दी पावर माइनस वाई। तो यहाँ से मिला आपको ई एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों अब आप डी वाई वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ, तो डी वाई आप इसको इसके अपोन में लेकर आए और डी एक्स की मल्टीप्लाई इधर हुई। तो यहाँ से मिला डी वाई अपॉन ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए दोस्तों ई टू द पावर माइनस वाई है, तो जब आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर निगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ से ई टू द पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों वाई वाले एक साइड हो गए और एक्स वाले एक साइड, तो यहाँ से ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोस्तों मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा और आपको भी बोर ना होना पड़े। तो चलिए यहाँ से कैसे हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पर क्या एक्स की टर्म्स में हमारा वाई, तो ई टू दी पावर वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स। देखिए दोस्तों एक्स की पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन करना है, ये क्या इंटीग्रेशन सॉरी, तो होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एन क्या है हमारा यहाँ पर टू, तो टू प्लस वन थ्री अपॉन में एन प्लस वन यानी थ्री प्लस में सी आपका आ जाएगा। तो यहाँ से मिला आपको सॉल्यूशन ई टू दी पावर वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। ये आपका क्या है आंसर। अब चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई टू दी पावर वाई प्लस वन कोस एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। तो चलिए इसको आपको किस प्रकार से करना है, तो देखिए दोस्तों आपको ये वाला फॉर्म दिया हो, तो देखिए दोस्तों आप इसे यहीं पर रखिए। जब आप इसे इस साइड को इस साइड में लेकर गए तो आपकी पॉजिटिव टर्म तो आपकी निगेटिव बन गई। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, कोस एक्स आपका यहीं पे रहा और साइन एक्स को आप इसके अपोन में ला सकते हैं डी एक्स। अब आपने एक्स वाली टर्म से एक साइड की और वाई वाली एक साइड की। देखिए ई टू दी पावर वाई या आप इसके अपोन में लेकर आए, वाई अपने प्लेस पर है और डी एक्स भी अपने प्लेस पर है। तो हमने एक्सचेंज किसका किया, एक तो साइन एक्स का और ई टू दी पावर वाई प्लस वन का। अब हमें वाई वाले एक तरफ हो गए हमारे और एक्स वाले एक साइड हो गए। तो यहाँ से ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर से ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स का जब आपने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर वाई प्लस वन डी वाई। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला, अगर आपका नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, देखिए दोस्तों फंक्शन आपका क्या है एफ एक्स, और अगर आप इसका एफ डैश एक्स यानी डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, यानी आपको नीचे का क्या दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका लोग फंक्शन जो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू, देखिए दोस्तों ई टू दी पावर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई टू दी पावर वाई प्लस वन का तो क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस लोग, माइनस हमारा यहाँ पर है माइनस लोग ई टू दी पावर वाई प्लस वन, फंक्शन क्या हमारा ये प्लस लोग सी। हमने लोग सी एक कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से आप इसे इस साइड लेकर आए इक्वल टू ये यहीं पर रखा हमने अभी, तो लोग एम प्लस लोग एन, तो यहाँ से लोग एम इंटू एन इक्वल टू लोग सी। देखिए दोस्तों लोग एम प्लस लोग एन का क्या फॉर्मूला होता है, लोग एम प्लस लोग एन, लोग एम इंटू एन। तो यहाँ से लोग एम क्या है साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस वन इक्वल टू लोग सी। कंपेयर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों ओर का लोग, जब हमारे दोनों साइड्स में लोग है तो यहाँ से लोग हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा साइन एक्स ई टू दी पावर वाई प्लस वन इक्वल टू सी। तो अब आप इसे चाहे तो आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं, आपकी बुक में पता नहीं कौन सा आंसर दिया होगा। तो यहाँ से ई टू दी पावर वाई, अब देखिए दोस्तों ई टू दी पावर वाई प्लस वन आपने यहीं पे रखा सी, साइन एक्स आपको इसके अपोन में लेकर आए ई टू दी पावर वाई प्लस वन सी को सेक एक्स, ये आपका वन अपॉन साइन एक्स, क्योंकि देखिए दोस्तों सी इंटू वन अपॉन साइन एक्स है। तो वन अपॉन साइन एक्स आपका क्या होता है, चूंकि वन अपॉन साइन एक्स आपको होता है कोसेक एक्स, वन अपॉन साइन एक्स आपका क्या होता है कोसेक एक्स। तो यहाँ से क्या बन गया सी कोसेक एक्स, सी कोसेक एक्स। तो यहाँ से हमें एक ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिला है, या आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जो आपके वेरिएबल सेपरेबल मेथड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।